नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश हो चुका है और कई सारे ऐसे प्रावधान इसमें शामिल हैं जो कि सीधे जनता को लाभ पहुंचाते हैं और जनता भी इससे बेहद खुश है। उन्हीं में से एक है बेरोजगारी भत्ता, जिसका ऐलान सीएम भूपेश बघेल कर चुके हैं। सीएम ने बेरोजगारी भत्ते को 2,500 रुपए प्रति महीने करने का ऐलान कर दिया है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 250 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय 3,250 रुपया से बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के हर छोटी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 2,200 रुपया प्रति माह की दर से मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपया को बढ़ाकर 3,000 रुपया, 3,375 रुपये को बढ़ाकर 4,500 रुपये, 4,050 रुपये को बढ़ाकर 5,500 रुपये एवं 4,500 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। ग्राम पटेलों को दिए जा रहे 2,000 रुपये मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये दिए जाने की घोषणा करता हूं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोइयों को दी जा रही मानदेय की राशि रुपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,800 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रुपया से अधिकतम 6,420 रुपया प्रति माह की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। स्वावलंबी गौठानों को संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपया एवं सदस्य को 500 रुपया मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किए जाने की घोषणा करता हूं। और साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है और उसमें नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो का भी प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है।
प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा करने का प्रस्ताव है। और सीएम भूपेश ने बजट में 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने का भी ऐलान किया। मनेंद्रगढ़, गीदम और जांजगीर चांपा, कवर्धा में नवीन चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 870 करोड़ का प्रावधान है। मनेंद्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही विधवा, परित्यजा और इन लोगों की पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए का ऐलान जैसे हुआ, लोगों में भी खुशी का माहौल। उसकी बात से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। चाहता हूं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है। इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाला राज्य का गौरव भी हमें मिला है। गोबर को गोधन बनाने वाली हमारी गोधन न्याय योजना की बहुहितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया गया है। लघु धान्य फसलों कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने, इनके उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के लिए हमने जो कदम विगत वर्षों में उठाए थे, वे इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण का आधार बने हैं। वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर वनवासियों को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी सार्थक काम हुआ है। सुखद पहलू यह है कि हमारे प्रयास अब भी निरंतर जारी है। कृषि एवं किसान कल्याण अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 4 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 6,800 करोड़ राशि का प्रावधान है। गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है। किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रुपये प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह किया जाएगा। आदिवासी पर्व एवं त्योहार के गरिमामय आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिए जाने के हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी।
प्रत्येक संभाग मुख्यालयों एवं रायगढ़ तथा राजनांदगांव जिलों में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले जाएंगे। इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान है। वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छात्रावास एवं विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 4 करोड़ का प्रावधान है। और विधानसभा में बजट पेश करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। भूपेश बघेल ने अपना 5वां बजट यहां प्रस्तुत कर दिया और छत्तीसगढ़ के बाहर जो रिस्पांस मिल रहा है, जगह जगह से, सब जगह से खुशियां मनाई जा रही है, उसको लेकर समझ में आ रहा है कि कैसा बजट है। मुख्यमंत्री जी, पिछली बार से 17% ज्यादा बजट है। क्या दिमाग में था आपके जब ये बजट आप तैयार कर रहे थे? देखिए, हमारे पास जो वित्तीय संसाधन है वो सीमित है और उसमें मितव्ययता भी हमने बरती और दूसरा हमारे आय में कैसे वृद्धि हो, दोनों तरफ हम लोगों ने काम किया है और उसके कारण से हमारा बजट का आकार बढ़ा है। और बजट का आकार बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे जो वादे हैं उसको पूरा करने में हम सफल रहे। तो और ये सरप्लस बजट है और पहली बार अभी तक के ऐसा हुआ है 2011 के बाद हम बाजार ऋण नहीं लिए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कई चीजें हमने देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार सवाल उठते थे, लेकिन इस बार आपने सड़क के साथ साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट दिया है। क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, एक तरफ है कि मानव विकास होना चाहिए, दूसरा ये है कि हमारे जो क्षेत्र के विकास होना चाहिए। तो दोनों विकास के संतुलन बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में यह संतुलित हो गया था। देखिए, 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। तो ये जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए लोगों का आय में वृद्धि, चाहे वो धान की खेती कर रहे हों, चाहे वो गन्ना खेती कर रहे हों, चाहे वो लघु उपज के संग्रहण कर रहे हों, चाहे वो खेतार मजदूर हों, सबको हमने राशि दी। अभी इस बजट में बेरोजगारी भत्ता की भी प्रावधान है। जो लगातार समाज की सेवा में लगे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, कोटवार हो, पटेल हो, चाहे होमगार्ड हो, वो दिन रात हमारी सेवा करते हैं। उसके लंबे समय से उसकी मांग थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। तो हमारी कोशिश ये है कि हर वर्ग तक पहुंचा जाए और उसके घरों में खुशियां पहुंचा हम सकें, ये हमारी कोशिश। बेरोजगारी भत्ते की बात आपने की, बहुत सारे आंकड़े विपक्ष बाहर गिना रहा है बेरोजगारी भत्ते को ले। देखिए, बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ हम लोग उसे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हम करेंगे ताकि वो बेरोजगारी भत्ता के सहारे न रहे, बल्कि वो रोजगार हो, उनको मिल सके। बेरोजगार नहीं, बार रोजगार हो। एक बात और यहाँ पर सामने आ रही, विपक्ष कह रहा है समय बहुत कम है सरकार के पास, जमीन पर उतारने के लिए क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? अब देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पेमेंट करना है वो तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा भाई, उसमें करने की जरूरत है। दूसरी बात है, जो निर्माण कार्य है उसके लिए लगातार, चाहे शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे सब जगह उसके टेंडर की मतलब जो उसके डीपीआर बनना, उसके टेंडर करने की प्रक्रिया सब हो गया। 1000 करोड़ की उसकी व्यवस्था है। पीडब्ल्यूडी में जो दिए हैं तो वो तो लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस चलते ही रहता है उनका काम, उसे तो आप रोक नहीं सकते। तो ये योजना को जमीन में लाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लगातार हमारा प्रयास है और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। चुनावी साल है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोई टारगेट दिमाग में सेट किया है? इससे कितना फायदा देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो लगातार जो जनता से वादा किए थे, जनता यदि खुश है तो हमको आशीर्वाद मिलेगा ही। चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति को, नौजवान हो, महिला हो, सबके लिए हम लोग किया। हम तो गौ माता के लिए किए हैं, तो सबका आशीर्वाद हमको मिलेगा। क्या कोई टारगेट सेट कर रहे हैं? अब 71 हमारे पास हो गए हैं, तो 71 मेंटेन करना हमारे लिए चुनौती है। तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और 71 मेंटेन करने की कोशिश होगी। सभी वर्गों को इसमें कुछ न कुछ देने की कोशिश थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने कहा है कि बहुत तेजी के साथ इस पर वो काम करेगी, इस बजट को। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और साथ ही प्रदेश के मंत्रियों ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। घोषणा पत्र में 3 साल का था, अभी 2 साल का अनाउंस हुआ है और साथ में ये भी योजना है कि देते नहीं जाना है,
आपको ट्रेनिंग करेंगे, आप काम पे लग जाओगे तो फिर नए आदमी को मिलेगा। संतुष्ट है बजट से? हाँ, संतुष्ट हूं। अपने इलाके में कितना किस प्रकार से देख पा रहे, क्या कुछ मिला? काफी कुछ है जो पहले से मिला हुआ था, उसके अलावा हर विभाग में योजनाएं वहां पर चिन्हांकित करके दी गई हैं। उम्मीदों का बजट, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब पिटारा खुला, उम्मीद से कहीं ज्यादा का बजट है। इसमें छोटे से कर्मचारी, चाहे मितानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, कोटवार, पटेल, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्गों का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। बजट प्रस्ताव जब मुख्यमंत्री जी सदन में पढ़ रहे थे तो बृजमोहन जी जो कह रहे थे प्रतिपक्ष समूचा वेंटिलेटर में है, ऐसा दिखाई दे रहा था। लगभग सारे चेहरे उड़े हुए थे और ये बजट जब फील्ड में जाएगा तो प्रतिपक्ष की दुर्गति इसी प्रकार होने वाली है, इतनी दुर्गति होने वाली है। अच्छा सर, अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि ये जो है वो बनारसी मिठाई है। अब एक बार टेस्ट करके देख लें अजय चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ के जनता को अगर ये मीठा लगेगा तो मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी को ये मिठाई कड़वा लगेगा। विपक्ष का काम है, उनके पास कुछ बोलने का मुद्दा ही नहीं है। जो मुद्दा थी, सारे धरने में बैठे थे, वो धरने वाले उठ गए। सारा उन लोग की मान दे कि जो उनकी मांग है वो मांग पूरी हो गई, तो विपक्ष और क्या बोलेगा? उनको तो शून्यता ही दिखती है। ये क्यों नहीं बोलते आज केंद्र में महंगाई के, केंद्र सरकार महंगाई को बढ़ा रही है, महिलाओं की रसोइयों में इतनी बढ़ोतरी दिनों दिन कर रही है, उसमें। और बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 43 दिन के आंदोलन के बाद जो खुशी सीएम के तोहफे से मिली है वो सारी तकलीफों को हर लेने वाली है। सीएम को इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और बजट के बाद ही रायपुर विधानसभा में होली मिलन समारोह का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। रंगों की रंगारंग प्रस्तुति यहां पर देखने को मिल रही है। होटल में जाके खुश रहो, हरा गोरल चूज रहो, घर में जाके खुश रहो, दही की लैकल कूच रहो, लेके भीड़े डंडा बिचारी लाई संडा, वहां रे खाओ पंडा, मारो झन फूटानी तुम गिर जाहू तानी, धारे धार जाहू मऊह का सपानी, कहू है राम राम जी की, राम राम जी की, राम राम रे पीकी, मैं पीकिया तब मैं जी की और आरती श्री रामायण जी की। तो वैसने तो मोरो हरे रे कीरति कलित ललित सिया पीकी। ऐसे हो गया काका? हो काका, कहाँ बार पिए हो गए काका? पीता जानते नहीं, जानवर लोग पार हो जाते। अरे पहले मैं जानवर रहा हूँ बेटा, वो तो आदमी बने के चक्कर में मैं का कर्म नहीं करे रे। पहले मैं मास्टर बन के देखा, सोचे ऐसे मैं शायद आदमी बन जाऊँ। अच्छा, फिर भी मैं आदमी नहीं बन सका। यही नहीं छूटी। अरे मैं का कर्म नहीं करे रे। अरे डॉक्टर बन के देखे, डॉक्टर वाला बने रे। ऐसे मैं आदमी बन जाऊँ, फिर भी मैं नहीं बन सका। यही नहीं छूटी। अरे मैं नेता अधिकारी का नहीं बने, आदमी बने चक्कर में। अच्छा, फिर भी मैं आदमी नहीं बन सका। मैं बोला आदमी बनना अच्छा नहीं लगा, बोला जानवर बनना पसंद। जानवर खबर बनना चाहता है। अरे आदमी के गला काटा थे, भाई के गला काटा। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।